Honestly, तुम अगर मेरी तरह हो, then you're probably also bored as fuck. Bored of doom scrolling all day, bored of watching bad films, but most importantly, bored of having nothing good to watch. But here's the good news for you. तुम्हारा boredom दूर करने के लिए मेरे पास perfect film है. फिल्म का नाम है The Raid Redemption, and at first glance, it looks like a typical action film. लेकिन honestly बात करूँ तो ये फिल्म एक typical action film से काफी ज्यादा अलग है. और इस फिल्म को most action film से अलग बनाते हैं इस फिल्म के ये 4 aspects. और अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें इन्हीं सारे aspects के बारे में बताने वाला हूँ. तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा. पहले बात करते हैं इस फिल्म के उस एस्पेक्ट के बारे में जो इस फिल्म को बोर्डम का वर्स्ट एनिमी बनाता है. और द रेड रिडेम्पशन का वो एस्पेक्ट है इस फिल्म का, अगर तुम रेड रिडेम्पशन देखते वक्त ये ठान के भी आ जाओ कि मुझे तो ये फिल्म देखते वक्त बोर ही होना है, फिर भी इस फिल्म का एक्शन तुम्हें बोर नहीं होने देगा, बिकॉज इट जस्ट इज एट दैट लेवल ऑफ क्वालिटी. इस फिल्म का हर एक्शन सीन काफी एनर्जेटिक है और वो चीजें जैसे तोड़फोड़, मारपीट, खून खराबा जिनको देख के मजा ही आ जाता है, वो सभी चीजें द रेड के एक्शन सीन्स में है. और इस फिल्म के एक्शन सीन्स इतने बढ़िया है कि तुम इन सीन्स को देखकर यही बोलोगे कि लेकिन एक्शन सीन्स की एनर्जी और मारपीट तो हो गई ऊपर की बात, बिकॉज अनलाइक वुमेन्स पर्सनालिटीज दीज एक्शन सीन्स आरंट जस्ट सुपरफिशियल एंड हैव क्वाइट अ बिट ऑफ डेप्थ. और इन एक्शन सीन्स की डेप्थ लाई करती है इन एक्शन सीन्स की राइटिंग में. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ कंपैरिजन. मोस्ट एक्शन मूवीज में हर एक्शन सीन का एक्शन डेक्स्टर और पैट्रिक बेटमैन की तरह ही एम्प्टी लगता है. अभी सिर्फ गोलियां चल रही है, लोग एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, बट देयर इज नो एक्चुअल सब्सटेंस बिहाइंड दैट एक्शन. और इन एक्शन सीन्स में राइटिंग वाला एस्पेक्ट उतना ही होता है जितनी सीजेपी मेंबर्स में हार्डवर्क की कैपेसिटी. बट इन द रेड रिडेम्पशन देयर आर ऑलमोस्ट जीरो एम्प्टी एक्शन सीक्वेंसेस. और हर एक्शन सीन में वायलेंस या कह लो फोर्स को यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स या कह लो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में. Where you aren't shown empty action but rather a scene where people are using force to get themselves out of a situation. और ऐसे ही द रेड के ऑलमोस्ट हर एक्शन सीन को प्रॉपर अंडरलाइन राइटिंग दी गई है और इन चीजों की मदद से इस फिल्म का एक्शन इस फिल्म को काफी एंटरटेनिंग बनाता है. लेकिन द रेड को एंटरटेनिंग बनाने में सिर्फ इस फिल्म के एक्शन का उतना ही हाथ है जितना आमिर खान की मैरिटल लाइफ में उनकी दोनों पहली बीवियों का आधा अधूरा. बट ऑन अ सीरियस नोट, इस फिल्म के एक्शन के अलावा जो दूसरी चीज इस फिल्म को काफी एंटरटेनिंग बनाती है वो है इस फिल्म का how the storytelling format of the raid entertains you is by making you really curious. And in these next few seconds, I'm going to tell you exactly how it makes you curious. लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा context establish करने के लिए मैं तुम्हें इस फिल्म का plot explain करता हूँ. तो The Raid में हमें स्टोरी दिखाई जाती है रामा नाम के एक SWAT ऑफिसर की जो अपनी जिंदगी का सबसे डेंजरस मिशन कंप्लीट करने जा रहा होता है. और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. टामा नाम के एक ड्रग लॉर्ड के अपार्टमेंट को इन्फिल्ट्रेट करना, टामा को एप्रीहेंड करना और उसे मार देना. और बेसिकली इसी मिशन के अराउंड द रेड का मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट रिवॉल्व करता है. बट थिंकिंग दैट दिस सिंपल plot will make you curious about the raid is like saying that women's sports will make you curious about their skills. क्योंकि the raid की वो चीज जो तुम्हें actually curious बनाती है वो है इस फिल्म का storytelling format and here's how it makes you curious. So as discussed before, ये basic plot obviously the raid में है ही, लेकिन इस basic से plot के अलावा इस फिल्म में कई और छोटे-छोटे सब plots भी है. और ये कोई unrelated नहीं बल्कि story से related सब plots ही होते हैं जो आगे जाके main plot के साथ converge हो जाते हैं. And here's the interesting part, which is that you wanting to know how these subplots are connected to the main plot is what actually makes you curious about the raid. And this is precisely how the storytelling format of this film makes you curious about this film and how that curiosity of yours keeps you entertained while watching this film. But for a moment, let's forget about the aspects of the raid that make it entertaining, क्योंकि the raid सिर्फ एक entertaining film नहीं है, because to a certain extent it is also an artistic film. और एक फिल्म का action या storytelling format उस फिल्म को यश की टॉक्सिक जितना ही artistic बनाते हैं. But jokes apart, the raid का वो aspect जो इस फिल्म को एक artistic film बनाता है वो है इस फिल्म की If I had to talk about an aspect of the raid जिसे इस फिल्म के क्रिएटर्स ने काफी कंसिस्टेंटली हर बार नेल डाउन किया हो तो वो है इस फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग. और अगर मुझे इस फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग को डिस्क्राइब करना हो तो मैं यही बोलूंगा कि It was perfect down to the last minute details. और मेरी द रेड की विजुअल स्टोरी टेलिंग की हुई ये ग्लेजिंग मोटी औरतों को अपनी दोस्तों से मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्स की तरह फेक या प्रिटेंशियस नहीं है, बिकॉज आई एक्चुअली मीन व्हाट आई एम सेइंग एंड हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ अ सीन फ्रॉम द रेड टू प्रूव इट. ये है टामा का इंट्रोडक्शन सीन एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सीन इज कि यहाँ तुम्हें सिर्फ विजुअल स्टोरी टेलिंग की मदद से टामा की पर्सनालिटी बताई जाती है. जब ये सीन शुरू होता है टामा के साथ जो कुछ हॉस्टेजेस के साथ चौधरी असलम मैक्सिंग कर रहा होता है और इन्हीं हॉस्टेजेस को एक के बाद एक मारने के बाद जब वो आखिरी हॉस्टेज पे गन फायर करता है तो आखिरी गोली नहीं चलती. ये इन व्यक्तियों की तरह ही टामा की बंदूक एट दैट पॉइंट खाली हो चुकी होती है. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अबॉर्शन करवाने वाली औरतों की तरह ही टामा को इस इंसान की जान लेनी ही होती है. तो टामा अपने ड्रॉअर को चेक करता है where he finds a hammer and some bullets. And at this point टामा वो हथौड़ा उठाता है and he is like
और इस सीन की पीक विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू तुम ये समझ जाते हो कि टामा कितना ब्रूटल है। बट इट इजंट टामा किलिंग अ हॉस्टेज विद अ हैमर दैट विजुअली कन्वेज दैट ही इज ब्रूटल। व्हाट एक्चुअली कन्वेज टामा's brutality is this scene with the hammer and the bullets. You see, जब टामा वो ड्रॉअर खोलता है उसके पास वो चीज होती है जो अबॉर्शन करवाने वाली औरतों के बॉयफ्रेंड्स के पास नहीं होती है। Choice. He can choose to kill the hostage with a bullet or with a hammer. Or in other terms, he can choose whether he kills a person quickly and mercifully or fucking brutally. और टामा की इसी चॉइस के थ्रू उसकी ट्रू ब्रूटैलिटी रिवील होती है। और इसी क्रिएटिव वे में इस फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक आर्टिस्टिक लेयर देती है। But just like how killing a black buck isn't the only crime that Sallu Bhai has committed, this film's visual storytelling isn't its only aspect that adds an artistic layer to it. इस फिल्म का वो एस्पेक्ट जो इस फिल्म पे एक और आर्टिस्टिक लेयर ऐड करता है वो है द रेड के The Raid most फिल्म से काफी ज्यादा इमर्सिव है and the only reason behind that are its focused scenes. Most films में multiple scenes एक टाइम पे unfold हो रहे होते हैं. The film constantly switches back and forth between these scenes which completely breaks immersion. लेकिन यही सेम चीज तुम्हें The Raid में बिल्कुल नहीं दिखेगी क्योंकि The Raid का ऑलमोस्ट हर सीन स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टर्स और उनकी स्पेसिफिक स्टोरी लाइंस पे ही फोकस करता है जिसकी वजह से तुम थ्रू आउट द फिल्म फुली इमर्स्ड रहते हो और फिल्म के हर एस्पेक्ट को एक स्पॉटलाइट के नीचे प्रॉपर्ली शाइन होते हुए देख पाते हो. And that's basically The Raid for you. एक काफी एंटरटेनिंग फिल्म जो कुछ हद तक एक आर्टिस्टिक फिल्म भी है जिसे मैं काफी स्ट्रॉन्ग 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा. Anyways, that's it for this video and I hope कि Vicky07 तुम्हें ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. And as always, मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye my nigger, back to the lobby.